हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। देखो, एक लाइन आपके पास ए बी है, एक लाइन सी डी है, एक ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट कि बी ओ सी प्लस ए ओ डी, ये जो बी ओ सी एंगल है, कौन सा एंगल है बी ओ सी, ये वाला एंगल, प्लस ए ओ डी कौन सा है आपका ए ओ डी, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम तुम्हें क्या गिवन है 280 डिग्री। बट तुम्हें एक बात और पता है कि सर ये दो तो इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी तो है। तो हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं वी ओ ए से लिख रहा हूं, तुम प्रॉपर लिख देना इसको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इससे फायदा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी कितना है आपका 280 डिग्री। हमें क्या कह रहा है एज शोन इन फिगर फाइंड ऑल द फोर एंगल्स, चारों एंगल हमें बताने हैं। अब मैं तुम्हें एक बात पूछूं कि बच्चा अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे भी तो ये दोनों के नाम लिखे हुए हैं। तो अगर मैं एओडी की जगह बीओसी लिख दूं या बीओसी की जगह एओडी, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बीओसी की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, एओडी लिख रहा हूं। तो एओडी प्लस एंगल एओडी कितना हो गया 280 डिग्री। ये दोनों सेम एंगल है तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल एओडी किसके इक्वल हो जाएगा 280 डिग्री के। तो आपका यहाँ से एओडी कितना आ जाएगा, 2 का डिवाइड कर दो बच्चा, 280 डिग्री डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 140 डिग्री। अब अगर आपका एओडी 140 डिग्री है तो बीओसी भी कितना होगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, बोथ आर इक्वल 140 डिग्री। अब दो एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिए, अब बचे हुए दो एंगल हमें और फाइंड आउट करने। बच्चा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब मुझे ये एंगल पता है कि इस एंगल का मेजरमेंट 140 है और नीचे वाले का भी एंगल का मेजरमेंट कितना है 140, तो ये एंगल अगर मैं देखूं और ये दोनों एंगल देख लो, चाहे इन दोनों को देखो या फिर तुम चाहो तो इन दोनों एंगल्स को देख सकते हो, इस एंगल को और इस एंगल को। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर पे बन रहे हैं क्या, इस स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं क्या? हाँ सर बन रहे हैं। तो मैंने तुम्हें कहा था कि क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तुम्हें जैसे पसंद आए वैसे तुम करो भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारा जो एंगल है लीनियर पेयर से हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल है 180 डिग्री के लीनियर पेयर से। किसकी वजह से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर है तो इसका मतलब एओसी पता है क्या तुम्हें? नहीं, बट एओडी पता है, हाँ 140 है ना। तो एंगल एओसी प्लस 140 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो आप एंगल एओसी कैसे पता करोगे, इस 140 को धले जाओ तो 180 में से माइनस कर दोगे बच्चा 140, तो कितना बचेगा 40 डिग्री। तो आपका एओसी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो आपका एओसी आपके पास आ गया 40 डिग्री। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि सर ये एओसी कितना आया हमारा 40 डिग्री आया है, तो इसके सामने वाला एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बीओडी भी बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल एओसी किसके इक्वल है एंगल बीओडी के। क्यों इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसकी वजह से हम लिख देंगे सो एंगल बीओडी भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। दोबारा लीनियर पेयर लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हारे को लगेगा बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इसमें। तो कई बार हमें क्वेश्चन लंबा हो सकता है, जरूरी नहीं है, अप्रोच तुम्हारी अलग अलग भी हो सकती है क्वेश्चन को करने की। तो ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर क्या जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही होगा या अलग नहीं हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है अलग तरीके से। तुम दूसरे वीडियो देखो कि वहां पे भी तुम्हें मिल सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। दो लाइनें, एक लाइन है ए बी दूसरी है सी डी, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट एओसी और एओडी का रेशियो, एओसी और एओडी ये दो एंगल है तुम्हारे पास, ध्यान से देखना भाई, ये आपका एओसी है और ये आपका एओडी है, इन दोनों का रेशियो गिवन है कितना 5:7। तो बच्चा तुम एक कॉमन रेशियो लेकर इसको 5x और इसको 7x बोल सकते हो क्या? हाँ सर बोल तो सकते हैं, आपने बताया था कि कॉमन रेशियो से एंगल रेशियो से कॉमन रेशियो की हेल्प से मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल एओसी रेशियो एंगल एओडी कितना है तुम्हारा 5:7 है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉमन रेशियो क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल था ही नहीं हमारे पास। सो हम बोल सकते हैं एंगल एओसी कितना हो जाएगा तुम्हारा 5x डिग्री का
और एंगल AOD कितने का हो जाएगा 7x का। अब तुम्हारे को फायदा ये होगा कि ये जो आपका AOC और AOD है ये दोनों लीनियर पेयर है। क्या है बच्चा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस रीजन से आप बताओगे, लीनियर पेयर से। किसकी हेल्प से बोल रहे हैं मैं ये बात, लीनियर पेयर से। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, AOC आपके पास है 5x, AOD आपके पास है 7x, किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। 5 प्लस 7 कितना हो गया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे 180 डिग्री डिवाइड बाई 12, 12 1 जा 12 बचा 6 5 जा। x की वैल्यू 15 डिग्री नहीं लगाएंगे, ध्यान से सुनना भाई, x की वैल्यू ओनली 15 आएगी क्योंकि x आपका एक कांस्टेंट है, ये किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है ना। x आपका क्या है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, कॉमन रेशियो क्या है कांस्टेंट है। x 15 आया है, इसकी हेल्प से तुम बता सकते हो एंगल AOC कितना हो जाएगा 5 इंटू 15 75 डिग्री का, एंड एंगल AOD कितना हो जाएगा 5 इंटू सॉरी 5 नहीं 7 है, 7x है ना, तो 7 इंटू 15 हो जाएगा 105 हो गया क्या, 7 5 35 3 हाँ 105 डिग्री। अब तुम्हारे पास दो एंगल तो आ गए, हमें उसने कहा है सारे एंगल बताइए, तो आपको पता चला है कि ये जो एंगल है AOC ये तो हमारा 75 डिग्री का है, और ये जो एंगल है ये हमारा है 105 का। अब बच्चे हुए दो एंगल निकालने, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 105 होगा। किस रीजन से बोल रहा हूँ, तब बोलोगे सिंस एंगल AOD किसके इक्वल होगा एंगल COB के, एंड एंगल ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री। क्यों, कौन सा रूल लगाएगा, रूल बताओ बाबा, AOC किसके इक्वल कर दोगे आप एंगल BOD के, कौन सा रूल है, रूल बताओ मेरे को। तो आप रूल बताओगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हाँ ऑब्वियसली मैं इसको ना VOA से लिखता हूँ, बट आप तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो आप लिख दोगे सो एंगल BOC कितना हो जाएगा 105 डिग्री, एंड एंगल BOD कितना हो गया तुम्हारा 75 डिग्री। तो क्या तुमने चारों एंगल बता दिए इसको भाई, देखो BOC बता दिया, BOD बता दिया, हाँ नाम तुम कैसे भी लिख सकते हो DOB लिख सकते हो, AOC बता दिया और AOD बता दिए, तो तुमने चारों एंगल इसको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर 3 लाइन्स AB CD एंड EF इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। देखो आपके पास एक लाइन तो AB है बच्चा, ये वाली लाइन तो AB है आपकी, ठीक है। दूसरी लाइन है आपके पास CD, तो ये रही CD लाइन, और तीसरी लाइन है EF, तो ये रही आपकी EF लाइन। इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे, ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है O दे रखा है। सच दैट AOE, देखो ये AOE है, ये वाला एंगल कितना लिखा है 35 डिग्री, BOD ये एंगल कितना है 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ AOC, AOC कहाँ है भाई, AOC ये वाला एंगल पूछ रहा है, और BOF ये वाला एंगल पूछ रहा है, COF ये वाला भी एंगल पूछ रहा है, और DOE ये वाला एंगल, तो सारे एंगल पूछ रहा है। तो हम करते हैं कलाकारी फटाफट, क्या करेंगे देखो भाई, मैं इनको इरेज कर देता हूँ, समझाने के लिए था ना। लिसन, देखो अगर मुझे सारे एंगल पता करने तो पहले मेरे को 3 लाइनों में से 2 लाइनें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो मेरे को पता चल रहा है ये एक एंगल मेरे को पता है, तो इन 2 लाइनों से AB लाइन से और EF को मैं ड्रॉ करता हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक तो लाइन ले लेता हूँ AB, ये मैंने ली AB लाइन, और दूसरी लाइन क्या ले लेते हैं EF, तो ये हमारी हो गई EF, ठीक है, ये EF हो गई EF, और ये हो गई AB। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दोनों O पे। तो बच्चा मेरे को अगर पता है कि ये 35 है तो इसके सामने वाला भी 35 ही होगा, आया ना। तो आप लिखोगे एंगल AOE किसके इक्वल होगा एंगल BOF के, किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो आप लिखोगे सो एंगल BOF कितना हो गया तुम्हारा 35 डिग्री, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बता रखा है कि आपका जो AOE है वो कितना है 35। अब बताओ BOE एंगल है क्या तुम्हारे पास कहीं पे, नहीं है, और क्या तुम्हारे पास AOF एंगल है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इतना ही काम करेंगे। अब सुनो, अब अगर मैं दूसरी लाइन लूं, कौन सी, CD, ये मेरी CD लाइन है, और इसके साथ मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक बार के लिए AB। देखो तुम जब प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारे को समझ में आएगा कौन सी लाइन्स लेनी है और कौन सी लेनी नहीं। मैं बस यहाँ पे तुम्हारे अकॉर्डिंग एक बार ऐसे ही नॉर्मल तरीके से लाइनें ही ले रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो भाई ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे पता है कि BD एंगल कितने का है 40 डिग्री का है, कितने का है 40, तो सामने वाला एंगल भी कितने का होगा 40 का होगा, आया ना भाई। हाँ तो आप बोलोगे एंगल BOD
इज इक्वल टू एंगल AOC, और मुझसे AOC पूछा है उसने किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिखोगे सो एंगल AOC भी कितना हो गया 40 डिग्री का, 35 लिख रहा था मैं, कितना हो गया बच्चा 40 डिग्री। अब सुनो सर और एंगल कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा यार एक लाइन और बची ना तुम्हारे पास, बोले कौन सी, तो आपने कहा सर CD और EF, मैंने कहा इसके बीच में कोई एंगल पता है, नहीं पता, तो हम तो फंस गए सर, बाकी एंगल कैसे ढूंढेंगे। मैंने कहा सुनो यही तो समझाना है। देखो बच्चा आपको पता है ये 35 है और आपको पता चला ये 40 है, हाँ है ना भाई, ये पता चल गया 40 है, अभी तो निकाला तुमने, ये रहा AOC 40। तो क्या तुम लीनियर पेयर से ये एंगल पता कर सकते हो कि इन तीनों एंगल जो मैंने ये कलर किए 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये तीनों एंगल लीनियर पेयर में, तो लीनियर पेयर से COF आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा ना। मैंने कहा लिख दो, वेट किसका कर रहे हो, तो आप लिखोगे सिंस एंगल AOE प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COF इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस रीजन से, लीनियर पेयर से, किससे है भाई, लिखोगे लीनियर पेयर है भाई ये। तो लीनियर पेयर से AOE पता है क्या, हाँ AOE पता है ना हमारे को 35 है, ठीक है। AOC पता है, हाँ अभी पता किया था थोड़ी देर पहले 40 है, प्लस COF किसके इक्वल 180 है। तो क्या तुम यहाँ से बोल सकते हो कि 75 डिग्री, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, प्लस ये इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं आराम से, समझ के करेंगे, प्यार से करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट कोई नहीं। आप यहाँ पे लिखोगे 75 डिग्री, क्योंकि 35 प्लस 40 कितना होता है 75, प्लस एंगल COF कितना हो गया 180 डिग्री के, और यहाँ से अगर हम एंगल COF पता करेंगे तो कितना लिखोगे, 180 में से माइनस कर देंगे 75, तो कितना आ गया 105। अब तुम एक चीज नोटिस करो, अगर ये तुम्हारी दो लाइनें हैं, ये C और D है, ये E और F है, और बीच में O पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो COF एंगल है ये EOD के इक्वल होगा कि नहीं होगा, या DOE के बोल सकते हो। तो आप बोलोगे सिंस एंगल COF किसके इक्वल है, एंगल DOE। देखो नाम वही लिखना जो क्वेश्चन में है, मैंने DOE लिखा है इसको, ठीक है ना, और इसको COF इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में भी COF ही था, BOF भी लिखा तो BOF था, AOC था तो AOC लिखा मैंने। COA लिख दोगे गलत नहीं होगा, बट अरे यार जैसा अगला चाहता है वैसा लिखो ना। किस रीजन से है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो देयरफॉर आप लिख दोगे कि एंगल DOE भी कितना हो जाएगा हमारा 105 डिग्री का। क्या बात समझ में आई भाई? अरे कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को, छुपाना मत, मन में मत रखना, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और देखो यार कमेंट करके तो जाना कि सर पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, अगर आपका कोई सजेशन हो तो सजेशन भी कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 30।